आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का जो मूल विषय है वो हम लोगों ने उपनिषद तो लगभग आधा 50% कंप्लीट कर लिया है ना। आज हम लोग यूनिट 1 की तरफ रुख करेंगे और कुछ प्रश्न हम लेंगे योग के संदर्भ में, जो कि बड़ा मूल विषय है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। हर योग के विद्यार्थी को कहीं ना कहीं योग के अर्थ और योग की परिभाषा और इन विषय वस्तुओं को जरूर जानना समझना चाहिए। तो हम लोग सीधे तौर पे चलते हैं और उसी अर्थ और परिभाषा के कुछ मेजर परिभाषाएं जो हमारे योग शास्त्रों में दी गई हैं, वेदों में दी गई हैं, उपनिषदों में दी गई हैं और अन्य व्यवस्थाओं में दी गई हैं, उन सारे अर्थों का हम लोग आज अनुसरण करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अर्थ की परिभाषा चलेगी उस तरफ हम लोग रुख करते हैं। योग शब्द का अर्थ आप लोग हेडिंग डालिए, योग शब्द का अर्थ क्या है। आज मैंने मीटिंग रूम इनेबल कर दिया है, यानी कि अब मैं उसको कोई जो भी लेट आएगा उसे मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए 5-7 तो मेरे को दिख रहे हैं, 2 पीपल वेटिंग, है ना। मैं इनको अलाउ नहीं करूंगा। और क्या रहा है ना कि मंदिर समझ लिया है लोगों ने कि चलो जब भी पहुंच गए। सर मैं 25 पर ही ज्वाइन कर रही थी बट हाँ, नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग देखिए जो जिनको वास्तविकता में जो सिंसियर है वो अपने समय से पहुंच जाएगा, है ना। किसी को रोज रोज कहना कि अपने समय से आओ, ऐसा थोड़ी मंदिर थोड़ी है कि आए और घंटा बजाए चले गए, भगवान ने सुना तो सुना, नहीं तो धर्म बदल लिया। आदमियों की देखिए व्यक्ति, आप समझ रहे हैं, भगवान से भी खुश नहीं है। जैसे ही कोई भगवान जैसे बात ना माने, बस भगवान को भी धमका के रखता है आदमी। भगवान बात ना माने तुरंत भगवान बदल लेता है, ठीक है। कन्वर्जन है, हिंदू से ईसाई, ईसाई से मुस्लिम, मुस्लिम से वापस हिंदू, ठीक है। और उसमें भी कई सारे हिंदू में तो इतना बंटवारा हो चुका है, अंदर अंदर इतना टूटा हुआ धर्म है हिंदू, है कि नहीं। अंदर से अंदर सब बटे पड़े, कोई ये इन बाबा को मानना है, कोई उन बाबा को मानना है, अल्टीमेट मानना है भगवान को, तो किसी को ब्रह्म में कोई वो नहीं है, और धीरे धीरे ब्रह्म को ही भूलना है कि ब्रह्म चीज क्या है। बहरहाल हम लोग क्यों इस विषय पे कमेंट्री करें। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने अर्थ की तरफ में। तो बेसिकली योग शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। सामान्यतः अगर देखा जाए तो योग शब्द पर अगर विचार किया जाए तो ये युज धातु से बनता है। तो पॉइंट नंबर 1, योग शब्द युज धातु से बनता है। योग शब्द युज धातु से बनता है। युज, महर्षि पाणिनि ने युज जो शब्द है उसके बेसिकली 3 धातु के रूप में 3 अर्थ बताए हैं महर्षि पाणिनि, जो कि पतंजलि के गुरु थे। कई बार पतंजलि को लोग पाणिनि मान लेते हैं, कुछ शास्त्रों ने एकाकार किया है, लेकिन पाणिनि इनके महर्षि पतंजलि के गुरु थे, ठीक है। और पतंजलि भी व्याकरणाचार्य थे, यानी पतंजलि को व्याकरण का बड़ा मूल ज्ञान था, बहुत बहुत डीप नॉलेज था इनको भी, ठीक है। हालांकि पतंजलि के खुद के ऊपर इतने सारे आक्षेप हैं कि कौन वाले पतंजलि असली वाले हैं। एक बनारस के पतंजलि हैं, एक दक्षिण भारत के पतंजलि हैं, एक सातवाहन वंश के भी पतंजलि हैं, एक गोंडा जिले में पैदा हुए थे वो भी पतंजलि हैं उत्तर प्रदेश के, और एक पतंजलि हैं जो शेष नाग या नाग के अवतार माने जाते हैं, वो भी पतंजलि हैं। तो पतंजलि का कई स्वरूप देखा जाता है, ठीक है। लेकिन पतंजलि के अगर पाणिनि व्यवस्था क्रम को देखें तो युज जो धातु है उसके 3 सामान्य अर्थ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहला कौन कौन से 3 अर्थ मिलते हैं, तो वो देखिए। युज समाधो, पहला जो युज शब्द से बनता है, युज समाधो नंबर 1। दूसरा है युजिर योगे, दूसरा शब्द है युजिर योगे। और तीसरा है युज संयमने। ये 3 धातुगत अर्थ हैं। अब युज समाधो जो है वो बेसिकली दिवा दी गड़ी कॉन्सेप्ट के तहत है, दिवा दी गड़ी कॉन्सेप्ट के तहत आता है। जो युज धातु है ना वो दिवा दी गड़ी युज धातु है। दूसरा है युजिर योगे जो है वो रुधा दी गड़ी है, रुधा दी गड़ी है। और तीसरा जो है युज संयम ने चुरा दी गड़ी है, दी गड़ी। अब पहला वाला जो अर्थ है उसका मतलब होता है समाधि का, समाधि को प्राप्त करने के संदर्भ में, माने योग जो है वो बेसिकली समाधि प्राप्त करने के संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है। और
बेसिकली उन साधनों को जिससे समाधि प्राप्त की जाती है, या उन व्यवस्था क्रम को फॉलो करना जिस व्यवस्था क्रम से व्यक्ति संसाधन के तौर पे धीरे धीरे समाधि की तरफ अग्रसर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड युज समाधि। दूसरा जो शब्द है युजिर योगे, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, यही इसी को मेन मानते हैं वैसे तो, ठीक है। ये इसका मतलब होता है जोड़ना, जो मैथमेटिक्स में योग आता है जोड़ना, वो वाला। देखिए योग को अगर आप देखेंगे तो कई तरीके से योग यूज हो जाता है। जैसे आज बड़ा अच्छा योग बन रहा है, बुध और मंगल दोनों ग्रह एक दिशा में होंगे, बड़ा जबरदस्त योग है, ये कई 100 सालों में एक बार आ रहा है। ये शब्द आपने सुना होगा ना, ऐसा ऐसा होता है कि बड़े दिनों में ऐसा योग बना है, ठीक है। कौन सा योग है, कौन सी लग्न है, कौन सी धारा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जो योग शब्द से आता है। लेकिन सामान्यतः स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब योग पढ़ाया जाता है तो लोग बोलते हैं योग का मतलब होता है जुड़ाव, जोड़ना। तो वो जो शब्द आता है वो आता है कहाँ से, इसके इसी कॉन्सेप्ट है युजिर योगे से, जो कि दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। युजिर योगे ये रुधादिगढ़ी के तहत आता है। इसका मतलब होता है जोड़ना, मेल करना या संयोग करना। और ये संयोग कैसा है, ये संयोग है आत्मा का परमात्मा से, ठीक है। गीता ने इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। गीता ने कहा है कि इस दुख रूपी संसार के संयोग से दूर हट जाना, यानी वियोग हो जाना। देखिए कितना सही शब्द यूज किया गया है। एक शब्द अगर यूज किया जाए कि मैं बोलूं कि आप चोर हैं, और तो वो सीधा सीधा हो जाएगा डायरेक्ट कि आप चोर हैं, है ना। और एक शब्द बुद्धिमान लोग और पढ़े लिखे लोग और विद्वान लोग कैसे बात करते हैं, वो गीता के 6ठे अध्याय में बड़ा शार्पली बताया गया। कि पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जैसे ये मान लीजिए आपने आपको बोल दिया कि आप चोर हैं, तो आप गुस्सा हो जाएंगे। और यही अगर आपको बोला गया कि देखिए आप शाह नहीं हैं, चोर का जो विपरीत शब्द है शाह होता है, यानी कि आप शाह नहीं है, उचित व्यक्ति नहीं है, ये अगर कहना हो शाह नहीं है, तो व्यक्ति बड़ा बड़ा न्यूट्रल फील करेगा। जैसे मान लीजिए जानवरों के तौर पे अगर देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति, जानवर दो जानवर है, शेर भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है ना, लेकिन उसके गुणों के अनुरूप है। अगर किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप शेर हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, है ना। और आप शेर है इस अर्थ में बोल रहे हैं, नकारात्मक अर्थ में, कि शेर है कि तुम जो है मांस खाते हो, मतलब अपने मन में आपका चल रहा है कि मांस खाते हो, बड़े गंदे व्यक्ति हो, है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जीवन भर अकेले रह जाते हो, अपने परिवार के अलावा कोई तुमको पूछता नहीं है, नालायक हो, नकारे हो, है तुम्हारे, तुमको चैलेंज करने के लिए चीता, भालू, चीता है, लियोपार्ड है, और भी बहुत सारे जानवर आ चुके हैं तुम्हारे जंगल में, लिहाजा तुम शेर हो। तब भी आदमी खुश होगा, वाह मेरे को शेर बोला, है ना। और आप बहुत वफादार हो, आप जो है क्या कहते हैं, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल में आपका मतलब, एक कुत्ते की ब्रीड होती है जो बहुत तेज दौड़ती है ना, और आपको गुस्सा तो जाता है, और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, बड़े वफादार हो, आप घर की सुरक्षा करते हो, आप जो है छोटे से बच्चे का केयर कर सकते हो, ये सब आप बात मन में ध्यान में रखते हैं, और आप बोलते हैं आप कुत्ता हो, तो फिर देखिए, है ना। तो अर्थ जो है वो दोनों, आपकी सोच क्या है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पैराडाइम बनाया गया है उस पैराडाइम के तहत है। तो ऐसे ही गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है। गीता 6/23, तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम। लिखिए मैं बताता हूं, तम विद्याद, विद्याद दुख संयोग वियोग योग, वियोग योग संगीत्यम, संज्ञ ग है यहाँ पे, इसको आर्य समाज और वेद पाठी लोग संजीयतम बोलते हैं, ज बोलते हैं, वो ग नहीं बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो संसार है इसके इसके संयोग से रहित होने का नाम, यानी इससे वियोग प्राप्त करने का नाम ही योग है। बेसिकली आप जो है धीरे धीरे अल्टीमेटली कहना चाह रहा है कवि कि आप जो है समाधि को प्राप्त कर लीजिए। श्लोक नंबर कौन सा है? 6/23, 6/6 अध्याय में कहा गया है, ठीक है। अब बात आती है तीसरा कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब प्रश्न पूछिए, तो मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ। 6ठा अध्याय कौन से योग के सिद्धांत को बताता है गीता का? आत्म संयम योग, आत्म संयम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पूछा था मैंने शिव दीक्षा से। हाँ ज्वाइन कीजिए, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कीजिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। या अभी कम से कम मेरे को लग रहा है कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सबको एडमिट कर दूं क्या मैं आज एक बार? क्या बोलते हैं आप लोग? आज समझा दिया जाता है ना। चलिए एडमिट कर दो।
जुड़ जाने दीजिए थोड़ा सा भी लोगों को। पहले तो गीता के ना शिवांगी सारे पाठों को याद करो, उन सबका नाम क्या है। 18 लोग हैं, 18 का 18 नाम है, ठीक है ना। अब वो ऐसे प्रश्न आएगा गीता में कि आत्म संयोजन योग कौन सा है, या क्या कहते हैं भक्ति योग कौन से पाठ में बताया गया है, कहाँ कितने पाठों में भक्ति योग, पाठों में ध्यान योग है। कर्म योग है, कितने में ध्यान योग है। ऐसे आप लोग जो लोग अभी को ज्वाइन हुए हैं, मैं आप लोग को वेट करा रहा था। असल में ऐसा नहीं था कि आप लोग वेट कर रहे थे। क्लास तो हमारी अपने समय से शुरू हो गई थी। आप लोग को ये सजा दी गई थी कि इतने देरी से कहाँ थे 12 मिनट तक। अपने समय से आप लोग आ जाया कीजिए, कभी भी लेट मत होइए। जो लोग लेट होके आ रहे हैं, कक्षा है ना, मंदिर नहीं है ना, घंटी आए बजाए चले गए जब मैं मन में आया, है कि नहीं है। एक्चुअली सर सॉरी, थोड़ा ना ये था कि मैंने कहा लिंक आएगा, बट याद बाद में आया कि लिंक ऑलरेडी है। क्या मैं लिंक, पहले ही 5 मिनट पहले ही बैठा हुआ था लिंक टाइम वगैरह, से। लिंक वगैरह नहीं आएगा। आपको प्रतिदिन वही चीज है। अभी मैं लिंक भेजूंगा ना, तो जो घूम रहे होंगे सब बाजार में वो भी ज्वाइन कर लेंगे, समझ रहे हैं। भीड़ बढ़ा के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। वो बाद में रिजल्ट खराब कर देंगे सब। 100 लोग निकले हैं, निकल के आएगा, पता लगेगा कि 5 लोग भी पास नहीं हुए। तो ये होगा कि उससे क्या टीचर का नाम खराब हो जाता है। सुपर 30 वाला जो टीचर है आनंद कुमार, वो क्यों फेमस हुए थे? वो क्यों ना कि वो 30 पहले ही क्रीम वाले लोगों को ले लेते थे, और वो हर बार 30 के 30 क्वालिफाई कर जाते थे, है कि नहीं। भीड़ बकरी को पढ़ा के, और वो भी वो जो खुद ही जिसका करियर सेट नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसको सेट करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हैं। अभी अभी हम लोग आज पूरे दिन में इतनी इतनी व्यस्तता थी। आप लोग देख रहे होंगे स्टेटस पे मेरे साथ क्या चल रहा है। सुबह से शाम तक में इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, इतने सारे लोग हैं, दिन भर बोलना उनको, है ना। और 5,000 लोग वियतनाम के लोग हैं, उनकी भाषा और बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति बैठ रहा है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग तो सोच ही रहे हैं, है ना। तो समझिए शिवांगी, सारे पाठों का नाम याद कर लो कि कौन सा है, कौन सा पाठ है, क्या है, कैसा है। और मैं पूछूंगा क्वेश्चन, इस चक्कर में डर मत जाना, ठीक है, पूछना क्वेश्चन क्योंकि टीचर लोगों का ये बड़ा होता है कि टीचर लोगों से बच्चे इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि टीचर वापस क्रॉस क्वेश्चन पूछ देता है ना। बहरहाल, तो गीता में मैंने बता दिया। तीसरा है ये जो संयमन है, जिसका मतलब होता है चुरादी घड़ी। चुरादी घड़ी मतलब, इसका मतलब होता है मन का संयम करना। ये जो संयमन है, संयम, कंट्रोल, चित्त को कंट्रोल करना, वृत्तियों को डिलीट करना, ये सारी चीजें। और जब आप चित्त कंट्रोल कर लेंगे, मन में लहरें नहीं उठेंगी। मन में लहरें नहीं उठेंगी तो विचार प्रबंधन बहुत सटीक हो जाएगा। विचार प्रबंधन सटीक हो जाएगा तो सही दिशा में आप आगे बढ़ निकलेंगे, और सही दिशा में आगे बढ़ निकलेंगे तो वही दिशा आपको समाधि की अवस्था तक ले जाने में आपकी सहायता करेगी। लिहाजा 3 कॉन्सेप्ट बन के आता है, ठीक है। ये बेसिक कुछ परिभाषा है। अब आप लोग लिखिए वेदों में योग की परिभाषा। अगली जो हेडिंग है, वेदों में योग की परिभाषा, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है वेदों में, वो हमें फाइंड आउट करना है। वेदों में कौन कौन सा, अच्छा एक प्रश्न है बड़ा अच्छा है, अभी अनायास मुझे याद है कि कौन से उपनिषद में, ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, कौन से उपनिषद में योग शब्द हूबहू उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में हम उसका आज के समय में अध्ययन करते हैं। कठोपनिषद। क्या, कौन सा उपनिषद है जिस उपनिषद में योग के अर्थ को हूबहू उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिस अर्थ में हम पढ़ते समझते हैं। सर प्रश्नोपनिषद में। चलिए आपका प्रश्न, अनु चौधरी आप बताइए। सर कठोपनिषद। अच्छा, हिना जी। सर ईशावास्य उपनिषद में। सीता जी। कठोपनिषद के अनुसार सर इंद्रिय और मन को संयमित करना ही योग है। अच्छा, शिवांगी। सर कठोर। ये जो अभी स्मिता जी बताइए कौन सा श्लोक है कठोपनिषद का? सर नहीं याद है। स्मिता जी। श्लोक तो नहीं याद सर, खाली मीनिंग याद है उसका। मंगला जी, ये लोग सही कह रहे हैं, आप बताइए।
कठोपनिषद है कि ईशावास्योपनिषद है कि कौन सा उपनिषद है? सर कठोपनिषद है। कठोपनिषद है। नहीं सर, नहीं, कठोपनिषद है। कठोपनिषद ही वो उपनिषद है जिसमें बिल्कुल स्त्रिय इंद्रिय धारणाम करके अर्थ आता है, और उसका मतलब डायरेक्ट उसी अर्थ में प्रयोग होता है जिस अर्थ में हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहरहाल वेदों में योग की हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद को लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के 18वें सर्ग के 7वें श्लोक में देखो, अभी भी आ रहे हैं सब, कितने शर्म की बात है। ये दादा मला एक पेन दे रहे। प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय के 18वें सर्ग के 7वें, यानी फर्स्ट बाई 18/7, इसमें आता है या यस्मादृते न सिद्ध्यति, यस्मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित चित पश्चन। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, संस्कृत की थोड़ी प्रॉब्लम है सर। मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, अनायास ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक ऐसा था ना कि पीपीटी क्रिएट करने का समय ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलिए कम से कम जो मेरा टॉपिक क्लियर है मैं वही आपको बता दूं। है ना, लिखिए, बताता हूँ। यस्मादृते लिखिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत गलत भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। यस्मादृते, य आधा स मा दृते, न सिद्ध्यति, न फिर सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्ची, वी प और श, उसके नीचे च और ई की मात्रा, विपश्ची। अगेन इसी में कंटिन्यू करिएगा। तश्चन, त और श और च और न, तश्चन। ठीक है, यज्ञो विपश्चित। सधीनाम, स उसके बाद धीनाम, योग मिन्वती, योग मिन्वती ही। वैदिक संस्कृत है, थोड़ी कठिन होगी, लौकिक संस्कृत आसान होती है। ठीक है, योग मिन्वती ही, इसका मतलब ये हुआ विद्वानों का कोई भी कर्म, विद्वानों का कोई भी ऐसा कर्म है जो बिना योग के पूर्ण या सिद्ध नहीं हो सकता है। पढ़े लिखे या विद्वान लोगों का, जो लोग विद्वता को समझते हैं, उनका कोई भी कर्म योग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित। यज्ञ या योग, ये जो शब्द अर्थ है, ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। सधीनाम योग मिन्वती, योग मिन्वती ही। ठीक है, इसके बाद एक श्लोक है जो शुक्ल यजुर्वेद में आता है। देखिए, योगे योगे, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे, तवस्तरम, तवस्तरम, त ऊपर फिर अंक की मात्रा रम, तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे, वाजे वाजे हवामहे सखाए इंद्रभूतये, सखाए इंद्रभूतये। आज बारिश भी हो रही है ना शायद भारत में बहुत तगड़ी, इसलिए बहुत सारे लोगों का नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। मैसेज तो भेज रहे हैं सब मुझे। सखाए इंद्रभूत है, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। 11/14 है इसका जो वो है रेफरेंस, यानी कि इसका अर्थ है हम साधक लोग। ठीक है, सखाए का मतलब हम सखाए या साधक लोग योग यानी कि समाधि की प्राप्ति के लिए, समाधि की योग यानी कि समाधि, योग का अर्थ समाधि के तौर पे यूज हो रहा है। समाधि की प्राप्ति के लिए हर परेशानी से लड़ सकने की जिसकी क्षमता है उसको, कौन है वो? परम ऐश्वर्यवान सखाए इंद्रभूत है, यानी कि उस परम ऐश्वर्यवान जिसके पास ऐश्वर्य है ना, इंद्र की उपासना करते हैं या आवाहन करते हैं। इंद्र की उपासना करते हैं, आवाहन करते हैं। एक बड़ा, इसके बाद जो अगला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेम कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये श्लोक जो है अथर्ववेद का श्लोक है, 10वें मंडल के 10वें के प्रथम के 31वें में, 10वें मंडल में आता है बेसिकली, 1/31 अथर्ववेद। अष्ट चक्र 9 द्वारा
अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानां पुर्योधया तस्यां हिरण्यमय कोशः तस्यां हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः यानी कि 8 चक्र, अष्ट चक्र है ना, 9 द्वारों से युक्त यह हमारा शरीर, अर्थ है इसका देवताओं के आवास का प्रमुख केंद्र है। अष्ट चक्र, 8 चक्र होते हैं ना, पता है आप लोगों को ना 8 चक्रों के बारे में। 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? विवेक जी बताइए, यस सर। बताइए 9 द्वार। माउथ, हम्म, मुंह हमारा, नोज, ईयर, कितने हुए? आईज, गिनते रहो ना। 2 आंखें हो गई। 2 आंखें द्वार हैं, आंखों में से कुछ घुस जाएगा, देख सकते हैं कुछ, देख सकते हैं, लेकिन कुछ घुस सकता है। नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। अभी आंखों में और स्तन में, इन दोनों में अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, यानी कि 2, 2 4, 2 6, मुंह 7, और गुदाद्वार और मूत्रद्वार 9। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं आंखों को नहीं लिया जा सकता है, उसमें स्तन को लिया जाता है। ठीक है, स्तन जो होता है जिससे दुग्ध का उत्पादन होता है, उसे भी एक द्वार में कंटिन्यू किया जाता है। तो इसलिए दोनों प्रकार के विद्वानों में मतभेद है। हालांकि कुछ विद्वानों ने ये भी क्लेम किया है कि आंखों से अश्रु निकलता है, ठीक उसी प्रकार दुग्ध का उत्पादन होता है, लेकिन अश्रु जो है वो महिला पुरुष दोनों से निकलता है। दुग्ध सिर्फ महिलाओं से निकलता है, पुरुषों के लिए स्तन जो है वो किसी यूज का कारक नहीं है। लिहाजा लिम्फ नोड्स, जिसको वैज्ञानिक अब लिम्फ बोलते हैं, लिहाजा स्तन को द्वार नहीं माना जा सकता है, द्वार माना जा सकता है अश्रुओं के लिए आंखों को। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन 9 द्वार का जो कॉन्सेप्ट है, तो प्रश्न आने की संभावना बनेगी अगर आता है तो, कि 9 द्वार का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट निम्न में से किस स्थान पे मिलता है योग की परिभाषा के संदर्भ में। यूनिट 1 से अगर प्रश्न देता है, बहुत डीप दे देते हैं लोग, तो ठीक है। तो ये देवताओं का स्थान है। इसका अगला अर्थ है तस्याम हिरण्यमय कोश, यानी कि इसमें हिरण्यमय कोश है। हिरण्यमय समझते हैं ना आप? हिरण्यमय यानी कि सोने के अंडे जैसा जो संरचना होती है, सोने जैसी संरचना है, जो ज्योति और असीम आनंद से युक्त है, यानी कि जिसमें अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत आनंद से युक्त है। यदि आप इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये योग से ही संभव है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अद्भुत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हिरण्यमय कोश जहाँ पे संभवतया आत्मा विराजमान है, ठीक है, उस आत्मा के बड़ा सूक्ष्म का भी सूक्ष्मतम जो स्वरूप है, उस स्वरूप की परिकल्पना इस अथर्ववेद के 10/1/31 में किया गया है, यानी कि 10 जनवरी 2031 आप कह सकते हैं। ठीक है, 10/1/31 इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो श्लोक है, वो बेसिकली तीनों वेदों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भी दिखेगा, सामवेद में भी दिखेगा, और अथर्ववेद में भी दिखेगा। ऋग्वेद में दिखेगा 153, यानी 1/5/3। उसके बाद सामवेद में दिखेगा, सामवेद में दिखेगा 30 फरवरी 2010, यानी कि 30/2/10 32/10। अथर्ववेद में दिखेगा 20/29/9 2029/9। ठीक है, क्या है श्लोक? सद्वा नो योग अभूवत सराय स, सद्वा स द नीचे छोटा व आ की मात्रा, सद्वा नो योग अभूवत, यानी कि वो सर्वशक्तिमान की बात हो रही है। योग अभूवत सराय,
स पुरंध्याम, स राय स पुरंध्याम, गमद गमद वाजे गिरा सनह, गमद वाजे गिरा सनह। मैंने बताया ना, थोड़ी सी वैदिक संस्कृत जो होती है थोड़ी क्लिष्ट मानी जाती है, कठिन मानी जाती है। मतलब इसका ये हुआ कि वो अद्वितीय सर्वशक्तिमान जो है, जो ईश्वर की बात है, वो अखंड आनंद परिपूर्ण है। वो अद्वितीय सर्वशक्तिमान ब्रह्म अखंड आनंद से परिपूर्ण है। वो हमें समाधि की स्थिति प्राप्त होने पे हमें अपना दर्शन देने के लिए अभिमुख हो, ऐसी प्रार्थना की जा रही है ब्रह्म से, कि वो जो ब्रह्म है जिसके पास असीम आनंद है, जो इस समस्त विषय वस्तुओं को समझता है, जब हम लोग समाधि की अवस्था में चले जाएं, क्योंकि समाधि की अवस्था में चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ और तब बोलने के लिए तो शब्द नहीं बचेंगे ना, क्योंकि बैठे हुए म्यूट बैठे रहेंगे उस समय, तो है ना, सारा सेल खत्म हो गया रहेगा, सारी एनर्जी। तो इससे पहले ही बोल देते हैं, अनुरोध के तौर पे एक मंत्र बोल देते हैं कि हे परमात्मा, कृपया करके उस समय जब आपसे मुलाकात होगी समाधि की अवस्था में, तो आप मुझे उस असीम आनंद से अनुप्रयुक्त कर दीजिएगा। ये 3 परिभाषाएं वेद की बड़ी महत्वपूर्ण है, 3 या 4 परिभाषाएं आप कह सकते हैं। शुक्ल का मैंने बता दिया, ऋग्वेद का बता दिया 2, और अथर्ववेद का बता दिया, 4 हो गए ना। वेद की 4 परिभाषाएं हो, तो वेदों की 4 परिभाषाओं के आधार पे आपका लगभग कार्य जो है वो हो जाना चाहिए। अब उपनिषदों में जो योग है वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत लंबा चलता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद का एक हिस्सा कंप्लीट ही कर रखा है। अब अग्नि पुराण के अनुसार हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अग्नि पुराण में क्या है। अग्नि पुराण के अनुसार लेके चलते हैं। अग्नि पुराण, पुराणों के अनुसार लिखिए योग, पुराणों में क्या योग की परिभाषा आती है। ठीक है, अग्नि पुराण में आता है ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्थ त्रय चिंतता। अग्नि, देखिए अग्नि का मतलब होता है जो जले तो प्रकाश उत्पन्न करे। मानते हैं कि नहीं इस बात को? अग्नि जब जलेगी तो प्रकाश उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी? वही अर्थ यहाँ पे है, ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्थ त्रय चिंतता, यानी कि ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता जब हो जाती है वो कंडीशन योग कहलाती है। ब्रह्म प्रकाशम यानी ब्रह्म के प्रकाश में जब चित्त की एकाग्रता हो जाती है तो वो अवस्था हो जाती है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्थ त्रय चिंतता। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोधस्य, इसी यही आगे कंटिन्यू है, चित्त वृत्ति निरोधस्य जीव ब्रह्मात्मनो परः, जीव ब्रह्मात्मनो परः। देखिए मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताता हूँ, पतंजलि के योग सूत्र को जब आप देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि उसमें से लगभग 60% सूत्र जो है वो अन्य किताबों में कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा आपको, हूबहू या एक आधा लाइन एडिट करके बस। यानी कि प्लेगरिज्म, मैं कहना चाह रहा हूँ, बेसिक बात ये है कि प्लेगरिज्म का मामला है। प्लेगरिज्म समझते हैं आप लोग? प्लेगरिज्म का मतलब कॉपी पेस्ट करना, चुराना, जी हाँ। वही प्लेगरिज्म। रिसर्च के बारे में रहता है ना प्लेगरिज्म। हाँ, प्लेगरिज्म जब आप लोग पीएचडी करेंगे तो आप जो भी रिसर्च करेंगे तो वो 10% या 5% ही होना चाहिए, दूसरों की किताबों से ले नहीं सकते हैं आप। बाकी शब्द वही रहेगा, अब योग की परिभाषा थोड़ी बदल दोगे, लेकिन उसका रेफरेंस देंगे आप, और फिर उसमें अगर मान लीजिए 1 लाइन आपने लिख दिया अगर परिभाषा, तो उसको कम से कम 5 लाइन में जस्टिफाई करेंगे, तब जाके वो 1 लाइन जस्टिफाई होगी, है ना। यानी 5 लाइनों में 100 शब्द सपोज कीजिए आपने यूज कर लिया, तो 100 शब्दों को जस्टिफाई करने के लिए 1000 शब्द लिखना पड़ेगा, ताकि वो प्लेगरिज्म का परसेंटेज घट जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में अगर बहुत डीप देखा जाए, जैसे अथ योग अनुशासनम, ठीक है ना, तो अथ शब्द भी कॉपीड है कहीं से, अनुशासनम शब्द भी कॉपीड है, और योग की तो किताब ही है। ठीक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो अब ये योगश्चित्त वृद्धि जो है ना, ये इतना शब्द पूरा का पूरा कॉपी है, और ये शब्द कहाँ मिल रहा है आपको रेफरेंस के तौर पे? अग्नि पुराण में।
चित्तवृत्ति, अग्निपुराण। चित्तवृत्ति निरोधश्च, आगे लिख लीजिए इसी को, जीव ब्रह्मात्मनो परः, जीव ब्रह्मात्मनो परः, यानी कि ब्रह्म के प्रकाश में, उसके ज्ञान में जब चित्त एकाग्र हो जाता है और उसके उपरांत चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इन समस्त कंडीशन का नाम, इस समस्त एकाग्रता का नाम योग है। और ये अग्नि पुराण के 183rd 183 नंबर बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों को बताता हूँ टेक्निक याद करने का। सचिन तेंदुलकर का बेस्ट जो है ना वो 183 है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट 183, सौरभ गांगुली बेस्ट 183। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हुए हैं भारत में। 183 अंक का बड़ा जबरदस्त आंकड़ा रहा है। 183 में कई सारे क्रिकेट के खिलाड़ी आउट हुए हैं, या मैच ही खत्म हो गया, 183 रन मारते ही मैच जीत गई है इंडिया, या 183 रन पे आउट हो गए। आप देखिएगा वीरेंद्र सहवाग वगैरह भी इसी कड़ी में रहे हैं लोग। 83 और 84 के आसपास में लोग रहे हैं, ठीक है ना। तो अग्नि पुराण को याद करने के लिए आप ये कह सकते हैं 183rd बाई फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नारद पुराण में लिखिए, नारद पुराण में अष्टांग योग का वर्णन देखने को मिलता है। नारद पुराण में अष्टांग योग का वर्णन है, और ये सब वन लाइनर बना के रखिएगा आप लोग, क्योंकि एक एक बार भी पढ़ लेंगे तो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, दोबारा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें नारद पुराण के योग में, अष्टांग योग में यम जो है ना वो उसकी खासियत है थोड़ी सी। नारद जी आपको पता है ना थोड़ा 2 कदम आगे चलते थे, है कि नहीं है? सब 1 कदम चलता था, नारद जी 2 कदम आगे चलते थे, उनकी आदत है। तो बेसिकली उनके यम में कितने यम होने चाहिए थे? उनके यम में 7 यम होने चाहिए। 2 कदम आगे चल रहे हैं ना वो नारद जी हैं, 5 से उनका काम नहीं चलेगा। तो लिख लीजिए नारद जी हैं तो इसलिए 2 कदम उनको आगे, उनको 2 यम और बढ़ा के दीजिए। और उनका यम जो है ना उसमें अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह तो है ही है, उनका 2 जो अगला यम है वो अक्रोधा है और अनुसूया है। अक्रोधा और अनुसूया। नारद जी की बड़ी जबरदस्त कहानी है एक, मेरे को बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है, लेकिन अभी डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग, कभी आएगा पक्ष तो मैं वो कहानी सुनाऊंगा, क्यों उन्होंने श्राप दे दिया श्री हरि विष्णु को और शंकर भगवान को, और बहुत सारी बंदर की मुंडी लगा ली थी और पहुंच गए थे। उनको एक कन्या से प्रेम हो गया था, तो उस प्रेम की प्राप्ति के लिए वो सबसे खूबसूरत होने का वरदान मांग बैठे। अब भाई प्रेम तो अंधा होता है, इस चक्कर में वो देखना भूल गए शीशा जो था, जिस शीशे को उनको देख के जाना था, और उस गलती में वो जो है बंदर का वो उनका चेहरा हो गया था। तो सब लोग उनको देख के मजे ले रहे थे, तो शंकर भगवान और मजेदार, उनको भी कभी कभी जोक सोचता था। तो उन्होंने 2 अपने भूतों को भेज दिया कि जाओ जरा बता के आओ उनको कि कैसे दिख रहा है। वो बेचारे परेशान हुए, और ऐसे परेशान हुए कि उनका बिल्कुल मतलब एक होता है ना आत्मसम्मान हिल जाना ठीक है, क्योंकि किसी के गर्लफ्रेंड के सामने आप उसकी बेइज्जती कर दीजिए तो वो उसके लिए बड़ी, मतलब पत्नी के सामने पति बेइज्जत नहीं होना चाहता है ना, उसका उसको लगता है कि सबसे बड़ी बेइज्जती है। इस चक्कर में नारद जी की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। लोग बड़ा गलत पिक्चराइज करते हैं नारद भगवान को कि वो बड़े, मतलब वो अभी टीवी सीरियल वाले सबसे हरामखोर तो टीवी सीरियल वाले हैं। ये जब करते हैं ये बोलते हैं कि नारद जी जो है झगड़ा लगाते हैं, नारद। वो इधर उधर, मना वो उनका गुण जो है वो पता नहीं कैसा है, और इस तरीके से उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। भक्त बहुत हुए हैं, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, सांडिल्य ने भी भक्ति सूत्र लिखा है। नारद भक्ति सूत्र आपके सिलेबस में है, तो नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ेंगे ना तो आपको, जैसे मैंने अभी बोला ना प्लेगरिज्म का मामला, मैं बड़ा डर के बोलता हूँ, शब्दों का सही प्रयोग करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि पतंजलि के पास कम से कम 40-45% तो प्लेगरिज्म है ही है। थोड़ा बहुत तो एडिट कर करके उन्होंने डाला है, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो मतलब बहुत यूनिक है, अन्य उसका कोई रेफरेंस आपके पास नहीं मिलेगा। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, बावजूद उसके आपके पास कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस नहीं मिलना है कि नारद ने कहाँ से लिखा। और वो भक्ति जो निकल के आती है श्री हरि विष्णु की, बात बात में हर व्यक्ति, आपने देखा होगा नारायण नारायण, कोई भी बात हो, खाना खा लिया, खाना खा लिया, नारायण नारायण, पानी पी लिया, पानी पी लिया, नारायण नारायण हर शब्द के बाद जो है नारायण नारायण जो कहने की क्षमता है, ये किसी मतलब सामान्य व्यक्तित्व की बात नहीं है। तो नारद का जो भक्ति स्वरूप है वो बड़ा यूनिक है ना।
तो ये चीजें समझनी चाहिए हर व्यक्ति को। बहरहाल आगे लिखिए, अक्रोधा अनुसुईया जो है वो नारद जी जैसा, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बता दी 2 कदम आगे की, कि अगर ये पूछ दिया आपसे कि नारद या नारद पुराण में कितने यम बताए गए हैं, तो आपको ये कहानी और ये चर्चा याद हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये चीजें आप किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। लाइव क्लास का लाभ यही होता है। लाइव क्लास में क्या होता है ना, चीजें ऐसे बता दी जाती हैं कि अगर वो आ जाए तो कान धोखा नहीं देता है, आंखें धोखा दे सकती हैं। कान का सुना, देखिए आपको कोई बोले, आपने मान लीजिए आप शीशे के कमरे से बाहर बंद हैं और आप देख रहे हैं कोई चीज, ठीक है, परछाई में, तो हो सकता है कि वो गलत दिख जाए, लेकिन अगर कान ने सुन लिया तो संभवतया लोग जो, अगर आपको सुनाई दे जाए कि शेर की आवाज आ रही है, तो आपको शेर दिखे या ना दिखे आप 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे लेकिन अगर आपको शेर दिख रहा है और आपको भ्रम है, उसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि शेर ही है कि कुत्ता है, कि कुत्ते ने शेर की खाल पहन ली कि शेर ने कुत्ते की खाल पहन ली, ये क्या है, वो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कानों में नहीं हो सकता, कान बड़ा एक्टिव मामला माना जाता है ना। तो इसलिए आंखों और कानों में, हालांकि इन दोनों का अपना अलग अलग समय पे उपयोग है, ठीक है। नाक सबसे, मतलब बेचारी, अगर इन 5 इंद्रियों में देखा जाए तो सबसे कमजोर नाक को माना गया है ना। नाक का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए आप परफ्यूम लगाइए, दुनिया का महंगे से महंगा परफ्यूम लगाइए, 2 मिनट मारिए, ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर आपको वो महक आनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वही दूसरों के बगल से आप गुजर जाएंगे तो वो व्यक्ति महक लेगा कि ये बड़ा जबरदस्त महक रहा है। जैसे मोजा है, मोजा महक रहा है तो आपको 5 या 7 मिनट महकेगा लेकिन अगर कोई दूसरा महक ले तो वो बेचारा बेहोश होने की क्षमता हो जाएगी उसकी, है ना। तो नाक को सबसे कम स्थान दिया गया है इंद्रिय संयमन में, अगर देखा जाए तो। आंखों का थोड़ा उपयोग है, और सबसे पावरफुल चीज है वो है मुंह, है ना। 32 खूंखार दांतों के बीच में जीभ स्थित रहती है कि नहीं। सबसे सेफ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी माना जाएगा। आपको कोई छत से उठा के ऐसे नचा के और फेंक दे दूर, आप जाएंगे 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेंगे, सब कुछ टूट जाएगा, फट जाएगा। जो जीभ है ना वो बेचारी सेफ रह जाएगी, पूरा जबड़ा टूट जाएगा लेकिन जीभ सेफ रह जाती है। 32 खूंखार दांत हैं इसके रखवाले, कुछ भी चीर फाड़ देंगे, है कि नहीं। अखरोट तक तोड़ देते हैं लोग दांत से। लेकिन जब ये बोलती है तो पान भी मिल सकता है आपको, और पगही भी, यानी कि लोग झापड़ भी बोल सकते हैं ना। आपके शब्दों का सही चयन हो तो आप जो है विद्वान बन सकते हैं, और गलत चयन हो जाए कहीं किसी गलत स्थान पे तो फिर पिटाई भी होती है लोगों की इस जीभ के चक्कर में, है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जीभ का बड़ा उपयोग है। तो इसीलिए योग के विद्वान लोग अपने जीभ को कंट्रोल रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं। बहुत विद्वान लोगों को देखिएगा, अक्सर विद्वान लोग क्या है, बहुत कम बोलते हैं, लिमिटेड बोलते हैं, और उतना ही बोलते हैं। इससे क्या है ना, वो ऊर्जा बढ़ती चलती चली जाती है। तो इंद्रिय संयमन में अगर आप, मतलब मेरी ये मार्किंग है, अगर मैं मार्किंग करूँ तो, कि कान का उपयोग थोड़ा सा ज्यादा है, आंखों का सेकेंडरी हो जाता है। 1 मिनट को आप अंधे रहिए तो सुनसान के काम चल जाएगा, लेकिन अगर बहरे हो जाइए तो और सिस्टम। हालांकि सबका अपना उपयोग है, अंधे क्यों होना, है ना। रंग ही नहीं दिखेगा तो क्या मतलब है जीवन का। बहरहाल मत्स्य पुराण की तरफ चलते हैं। लिखिए, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण का मुख्य विषय ही कर्म है ना। हाथ में आई मछली, मछली ने बोला मनु 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 मनु, कर मुझे बड़ा, जल्दी रख कटोरे में, बड़ी हो गई मैं। मत्स्य पुराण बड़ा जबरदस्त पुराण है। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, बताइए बताइए। मत्स्य ही है ना सर। सही है, पुराण वगैरह को भी याद रखिए। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वही जो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। गीता को लोग क्यों याद करते हैं बताओ। अर्जुन क्या बनेंगे। अर्जुन को भगवान धार्मिक बना रहे हैं, है कि नहीं है। धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ ना? क्यों अनु, क्या बनाने की कोशिश है। बता रहे हैं ना कृष्ण भगवान कि तुम जो है जाओ, जिंदगी भर माला जपो, और तुमको जो है ब्रह्म को प्राप्त करना है अल्टीमेटली। तो माला जपना चाहिए, तो पूजा करो, पाठ करो, और फिर युद्ध वगैरह में क्या रखा है तो इन सारी चीजों। कर्मयोग देखिए, कम से कम 2 लोगों ने बोला तो सही, अपोज तो किया कि नहीं कर्म योग बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ धर्म योग बता रहे हैं तो सब हाँ कह रहे हैं, हाँ हाँ सर, युद्ध लड़ो, जाओ पूजा में। ये किया बताया था क्या भगवान ने कि जाओ पूजा करो और क्या कहते हैं युद्ध लड़ाई छोड़ के भाग जाओ।
हैं? पूजा करो, ब्रह्म आएंगे तुम्हारी ओर से, लड़के चले जाएंगे। उन्होंने बोला कोई ब्रह्म नहीं आएगा भैया, युद्ध तुम्हें करना है, कर्म योग है तुम्हारा, तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी है। गीता मतलब कर्म योग, हालांकि बताया उसमें 3 और योग है, 4 योग हैं, है कि नहीं है, लेकिन कर्म योग जो है वो अगेन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बढ़ गई। और गीता के कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के, है ना। और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कहाँ होता है? मछली के रूप में, मत्स्य अवतार। अच्छा तो डेफिनेट है कि भगवान का मुख्य मतलब जो उनका बिलव्ड, विष्णु भगवान का बिलव्ड विषय कौन सा हुआ? फिर कर्म हुआ ना। ही लाइक्स कर्म, है ना। भगवान विष्णु को कर्म मांगता है कि तुम बेटा कर्म करो, फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। यानी उनको लेबर जो है ना, लेबरियस व्यक्ति चाहिए, जो कर्म करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। भगवान शंकर का थोड़ा मामला अलग है, उनके लिए तो आप भूत पिशाच बन जाओ और मतलब कील ठोक लो और उसके ऊपर चक्रासन लगाओ तो आनंद है उसमें, वो हठ योग का कंडीशन हो जाएगा। आपने देखा होगा वो जो नागा साधु होते हैं वो बेचारे, वो क्या कहते हैं, दुनिया भर का वो रख लेते हैं अपने आसपास कांटे, और कांटों के ऊपर बैठे, है ना। तो वो अब उस पे बैठ के योग कर रहा है, तो उसमें उसको क्या मजा मिल रहा है? उससे समाधि मिल रही है क्या? लेकिन वो हठ योग के तहत आ जाता है। हठ योग ये सब बढ़िया लगता है शंकर भगवान को। बेचारे उनकी शादी थी, पहुंच गए, क्या कहते हैं, पूरा धूल मिट्टी उट्टी लगा के थे वहां। अब माता पार्वती की जो माता जी थी उनको देखी और देख के बेहोश हो गई, है कि नहीं? क्यों ना हो, अब वो इतने चारों तरफ बड़ी बड़ी मुंडी वाले भूत ऐसे बाराती लेके पहुंचे थे, सोचेगा। हाँ? फिर भगवान विष्णु ने कहा कि चलो भैया मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, है ना। पार्ट टाइम मेरा ब्यूटिशियन का भी काम चलता है। तो फिर उन्होंने बतौर ब्यूटिशियन उनको थोड़ा सा ठीक किया, तो वहां पे शादी हुई। तो हठ योग और कर्म योग का अपना विषय है बेसिकली। और ब्रह्मा जी तो आपको पता ही है, बेचारे सीधे साधे सज्जन व्यक्ति, उनकी कोई पूजा नहीं करता। कितने दुख की बात है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। पुष्कर में एक मंदिर बनाने का श्राप मिला या क्या मिला, वो कैसे चलता है मामला है। ब्रह्म, ब्रह्म को सब चाहिए, ब्रह्मा को कोई नहीं चाहिए, है? तो ब्रह्मा जी ज्ञान की बातें करते हैं ना, वो नॉलेज की। आज के समय में ये बहुत बहुत यूनिक बात है ब्रह्म ज्ञान की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये है कि अगर आप किसी को ज्ञान देंगे ना, जबरदस्ती आपसे कोई मांगे ना, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं और आपने किसी को जबरदस्ती का ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो वो बोलेगा मूर्ख है क्या, क्यों मुझे ज्ञान दे रहा है, इससे बढ़िया 10 रुपए दे दे, मैं खा के खुश हो जाऊंगा। कोई सिगरेट पीने वाला आदमी, आप उसको 10 रुपए ना दो और उसको बताना शुरू कर दो कि फेफड़े में जो है एल्वोलाई सैक होती है, उसके अंदर ये जाएगा धुआं, एल्वोलाई सैक को ब्रस्ट आउट कर देगा, वो धीरे धीरे हीमोग्लोबिनियस आपका ब्लड नहीं रह जाएगा, वो काला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो बोलेगा अरे भैया मुझे तलब लगी है सिगरेट पीने की, तो मुझे या तो 10 रुपए दीजिए या ज्ञान मत दीजिए। बेसिकली मुझे ब्रह्मा जी मत दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान के, है कि नहीं है। और हठ योग शिव भगवान, एक एक लपड़ दीजिए, झापड़ बिल्कुल खींच के मारिए, तो वो फिर शिव शिव कहता वो जाएगा, वो हठ योग का हिस्सा। और कर्म योग का हिस्सा ये कि ये लीजिए 10 रुपए, जाइए खाइए और खा के मर जाइए, ठीक है, मेरा लेना देना नहीं। मत्स्य पुराण अल्टीमेटली कर्म योग के कॉन्सेप्ट के तहत आ गया, ठीक है। विष्णु भगवान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म है, और विष्णु भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य है, लिहाजा मत्स्य पुराण के तहत कर्म योग ही परम पद माना जाता है, कर्म योग ही उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, और उसी के आधार पर समाधि प्राप्त की जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत्स्य पुराण कह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है ब्रह्म पुराण, जो कि लाइन से चल रहा है हम लोग। तो विष्णु भगवान का हो गया, तो ब्रह्मा जी का नहीं होगा, तो ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट बुरा मान जाएगा, उनका स्टाफ है, उनके लोग हैं काफी सारे, है ना। तो थोड़ा सा इसलिए हमें ब्रह्म पुराण को भी देखना पड़ेगा। ब्रह्म पुराण का बड़ा जबरदस्त मामला है, क्योंकि देखिए वो खुद बेचारे जो है वो उस पे बैठे हुए ना, किस पे बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी? कमल पे, है ना। अब अगर एक बात बताओ, कमल जो है अगर बहुत गर्मी हो गई, कमल का फूल ही तो है, तो अगर गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, तो कमल बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है? वो क्या कहते हैं, सूख जाएगा। और अगर बहुत ठंडक हो गई तो भी मुरझाने की क्षमता ज्यादा होगी, है कि नहीं है कमल का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है। अच्छा ये बताए, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कौन से राज्य में पड़ती है? राजस्थान। राजस्थान में। और सबसे ज्यादा ठंडक कहाँ पड़ती है? हिमालय, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बहुत कश्मीर।
बहुत बढ़िया। तो यानी कि गर्मी है और ठंडक है, वहां भाजपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, दैट मीन्स कमल है कि नहीं। तो ऐसा ही ब्रह्म पुराण में कहा गया है। ब्रह्म पुराण का मूल विषय यही है कि उष्णता में और शीतलता में योग नहीं करना चाहिए, गर्मी और ठंडी में योग नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म पुराण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। उष्णता और शीतलता में योग को मना करने वाला पुराण निम्न में से कौन है? प्रश्न ये बनेगा। तो आपको भारतीय जनता पार्टी यानी कमल का फूल यानी कि ब्रह्म पुराण याद होना चाहिए कि किधर राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और उधर तो आप जान ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा ही गर्क है ना। तो इस चक्कर में सीधा सीधा अर्थ है और इसको आप समझ सकते हैं कि ब्रह्म पुराण का सिस्टम ठीक है। सर इसीलिए तो हमारे चक्र को कमल का फूल का ये दिया है ना, देखिए सिंबलिज्म। ये इसके पीछे बहुत कारण और भी हैं, सिर्फ यही कारण नहीं है। अच्छा, ब्रह्म पुराण में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे कि चौराहे पर साधना मत कीजिए, किसी को दिखा के मत कीजिए, चौराहा वगैरह पे साधना मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर टूटे फूटे घर में योग साधना नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पे ये कीड़े छोटे मोटे हों, जीवाणु हो, विषाणु हो, वहां पे योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये आपको पता है ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट, पहली बार ब्रह्मा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था आपको पता है? पहली बार ब्रह्मा जी ने जब, मतलब जो कहा उसमें आती है, शिव महापुराण के तहत कहानी आती है, प्रथम शिव जी से पहली बार उनका उनका डिपार्टमेंट मैच नहीं किया था, उनका माइंड, क्योंकि शंकर भगवान को वो बड़ा नहीं मान रहे थे, इसीलिए 3 मुंडी लेके घूम रहे ना फिलहाल। 4 पहले 4 थी उनके पास में, आगे और दाएं बाएं और एक पीछे भी थी, एक को निपटा दिया शंकर भगवान ने, क्योंकि 4 थी, एक को इसलिए क्योंकि उनको अहंकार था। तो अब शंकर भगवान कहते हैं कि स्मशान में चलेगा, ये जो ये होते हैं ना, ये मसान वाले जो होली खेलते हैं लोग, और ये जो लिंगायत वाले शाखा के जो लोग होते हैं, शिव शाखा के शैव जो होते हैं, वो लोग स्मशान में योग करते हैं और तंत्र की साधना करते हैं और उसी के आधार पे समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा जी इसके बिल्कुल खिलाफ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यानी ब्रह्म पुराण जी कहते हैं कि स्मशान में योग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म पुराण का ये कुछ मूल तत्व है जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि कीड़े मकोड़ों के पास ना करें, चौराहे पे मत कीजिए, गर्मी और ठंडक में मत कीजिए, और श्मशान में तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, वही थोड़ा बहुत माइंडसेट डिफरेंशिएट कर करके चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब आता है, अच्छा ये बताइए, एक बॉलर जो है ना, बॉलर के लिए सबसे ज्यादा शरीर का कौन सा अंग जरूरी है? एक जो गेंदबाज है, फिंगर्स उसके पकड़ने के लिए। हाथ ना, हाथ, फिंगर्स मतलब हाथ का ही पूरा हिस्सा ना, ये पाद है। तो हाथ घूम रहा है बॉलर जो है क्रिकेट का, तो डेफिनेटली उसके लिए कंधा जो है उसका अगर सपोर्टिव होगा तो वो अच्छा बॉलर बनेगा, यानी उसकी क्रिया बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्रिया का मतलब बहुत तेजी से फेंक सकता है अगर उसका स्कंद बहुत बढ़िया है तो। स्कंद का मतलब कि शोल्डर बहुत बढ़िया है, तो स्कंद बोलते हैं शोल्डर। तो अगर स्कंद अच्छा है तो उसकी क्रिया बड़ी तेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लिहाजा स्कंद पुराण में क्रिया योग का वर्णन है। अगला टॉपिक, स्कंद पुराण में क्रिया योग का वर्णन है। ये आपको मैं याद कराने के टेक्निक्स बता रहा हूं ताकि आप जिंदगी में ना भूलें। स्कंद पुराण में क्रिया योग का वर्णन है। बॉलर के लिए शोल्डर इंपॉर्टेंट है और तभी वो अपनी समस्त क्रियाएं कर सकता है। ठीक है, अच्छा यही स्कंद पुराण है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा, चूंकि पुराणों में अधिकतर पुराण जो है ना वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से ज्यादा संबंधित रहा है। ठीक है, वायु हो, मत्स्य हो, ये सब मतलब विष्णु अवतार से संबंधित ज्यादा है, तो लिहाजा इस पुराण में स्कंद पुराण में विष्णु भगवान की पूजा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए उसी इसी पूरी प्रोसेस को क्रिया योग बताया गया है ना। क्रिया योग जो है वो इसी के तहत आता है। ठीक, अब बात आती है, आज सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, फेमिनिज्म और मेलिज्म पे बहुत डाइवर्सिटी है। फेमिनिज्म का मतलब ये है, मनुष्य ये सोचता है महिला
जो है ये कार्य नहीं कर सकती, महिला ये वो कार्य नहीं कर सकती, पुरुष ये नहीं कर सकता, पुरुष वो नहीं कर सकता। और जो जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा है वहां पे उसका शोषण तय है। शोषण का मतलब होता है, जैसे आप अगर महिला विश्वविद्यालय में चले जाइए और गलती से अगर आप क्लासरूम से होते हुए गुजर जाएंगे तो आपके ऊपर, मतलब बतौर पुरुष होते हुए मेरा ये अनुभव रहा है। ज्योति विद्यापीठ नाम की एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो एक शोध पत्र हेतु मैं गया और अंदर जैसे ही मैंने दरवाजे को लांग के, जहाँ से एरिया शुरू होता है महिलाओं का, तो जब एज मैं प्रवेश किया और मुझे डिपार्टमेंट तक जाना था, और उस समय तो मतलब कम ही उम्र थी, बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं, तो एक बड़ा, मतलब मेरे को ऐसे लोग देख रहे थे जैसे कोई जानवर आ गया हो किसी, मतलब किसी के खेमे में कोई अलग जीव आ गया हो, है ना, जहाँ शेरों की झुंड में मतलब कोई ऐसा कोई दूसरे टाइप का जानवर आ गया हो, ये कौन है। और सब जबरदस्त। और मेरी, मतलब मेरी स्थिति ये थी कि मैं सर नीचे करके चुपचाप से अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचा हूँ। लॉ का डिपार्टमेंट था जहाँ पे मेरे को एक किताब लेनी थी, और चुपचाप वहां से अपने सर को मैंने वो प्रदर्शित किया और चुपचाप सर नीचे करके बाहर आ गया। और फिर मैंने कान पकड़ लिया कि मैं जीवन में नहीं घुसूंगा इस हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल नहीं, मतलब इस दरवाजे के पार। ज्योति विद्यापीठ 2 हिस्सों में बटी हुई है, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है। वो पहला हिस्सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, जिसमें आप सारे कार्य कर लेते हैं, और एक हिस्सा होता है जहां से सिर्फ लड़कियों का राज्य शुरू होता है आगे 1 किलोमीटर तक। ठीक है, उसमें सारे डिपार्टमेंट है, महिला विश्वविद्यालय है, लिहाजा आप नहीं जा सकते। मतलब डाइवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ। और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है, जहाँ पुरुष बाहुल्य है वहाँ महिलाएं रह तो रही है, लेकिन बहुत कमेंट्स वगैरह देखने को मिलता है, इस तरीके की चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी है। ये सब क्या है, ये सब ये ऐसा है ना, ये आपके दिमाग की ऐसी वृत्ति है जिस वृत्ति को समाप्त करना बड़ा जरूरी है। समझते हैं कि नहीं समझते? ये ऐसी वृत्ति है कि नहीं, ये संभवतः ऐसी वृत्ति है जिसको काउंटर करना बड़ा जरूरी है। यानी एक अगर गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का अगर प्रवेश कर जाता है तो लेट हिम गो, इजीली जाने दो, है ना। उसे, वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, 500 लड़कियों के बीच में अकेला लड़का, प्रोफेसर भी महिला है, और जा रहा है अपना काम करके, क्योंकि वही एक ऐसा विषय है जिसकी प्रोफेसर ही वो है ना। और वो 500 लड़कियां जो हैं वो अलग अलग तरीके की, मतलब सीनियर से सीनियर जो पीएचडी कर रही हैं, और बेचारी एक 12वीं पास करके आई हुई लड़की, उन दोनों के बीच का उम्र का लड़का जा रहा है, जो शर्ट पैंट पहन के गलती से सर नीचे करके जा रहा है, डरा सहमा सा। उसे जाने दो, है ना, वो बेचारा वो सीधा है, वो कभी किसी लड़की को बाहर भी कुछ नहीं बोलता। तो मतलब ये सब चित्त की वृत्तियां हैं, इसको काउंटर आपको करना है। ये बात है लिंग पुराण की। लिंग पुराण जो है वो ये कहता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। यानी कि यू हैव टू काउंटर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ योर चित्त। जितनी भी वृत्तियां हैं उसको काउंटर कीजिए, और इस तरीके की सोच को, ये जो धारणा मैं आपको बता रहा था, ऐसी धारणा को बल ना मिले, लिहाजा आप आगे बढ़ते चलते चले जाइए। और चित्त की वृत्तियों का श्लोक आता है, योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य। देखिए कितना जबरदस्त है। पतंजलि में, चूंकि मैंने आपको बताया ना, महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य भी थे, बुद्धिमान, तो उन्होंने क्या किया, वर्ड स्पिनर यूज किया होगा। देखिए मैं पतंजलि जी को गलत नहीं कह रहा हूँ। वर्ड स्पिनर समझते हैं आप क्या होता है? आप ये सब नहीं जानते होंगे अभी। पीएचडी जब आप करेंगे ना तो आपको ये सब टूल्स पता चलेगा। होता क्या है कि तो घुमाना है ना। हाँ, नहीं, डेटा कॉपी कीजिए, आप किसी वर्ड को कॉपी कीजिए और गूगल पे डालिएगा wordspinner.com। तो वो क्या करेगा कि आप जैसे कहानी डालेंगे ना, तो उन सारे शब्दों की अंग्रेजी को बदल के सिनोनिम्स में लिख देगा। समझ रहे हैं आप? तुरंत। और गूगल चेक कैसे करता है कि अगर भाई आपका शब्द किसी वेबसाइट से मैच कर जाएगा तो यानी प्लेगरिज्म है। अब जब सिनोनिम्स लिख दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा? अगर मानिए वो ऐसे लिखेगा, जैसे आपने किसी किताब से, रामायण से निकालिए कि राम घर जाते हैं, ठीक है, तो वो सिनोनिम्स वाला वो वर्ड स्पिनर जानती क्या कर देगा उस शब्द को? वर्ड स्पिनर कर देगा कि लक्ष्मण के बड़े भाई घर जाते हैं। ठीक है, वो वर्ड स्पिन कर दिया। ठीक, वर्ड स्पिनर है। तो वैसे ही महर्षि पतंजलि व्याकरणाचार्य थे, वो बड़े वर्ड स्पिनर थे, उन्होंने शब्दों को सही घुमाया। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, है ना, तो वही बात है। उसी को थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट में कहा है, लिंग पुराण में थोड़ा बड़े से कहा गया है योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य। योगो यानी योग जो है निरोध करता है, योगो निरोधो वृत्तेषु, वृत्तियों का निरोध करता है, चित्तस्य चित्त की,
द्विज सताय। योग चित्त की वृत्तियों को काउंटर करता है, निरोध करता है, फिनिश करता है। दैट्स ऑल। ये लिंग पुराण की परिभाषा कंटिन्यू है। पुराणों के अनुसार लगभग मैंने आपको बता ही दिया। अग्नि पुराण हो गया, नारद हो गए, मत्स्य हो गया, ब्रह्म हो गया, स्कंद हो गया और लिंग पुराण हो गया, यानी 5 पुराण तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताता हूं। हो सकता है कि इनमें से भी आपको परिभाषा ढूंढ लेनी चाहिए, या आपको इतना तो पता हो कि राइटर कौन है, लिहाजा 2 लाइन बना लीजिए। ठीक है, कौन रचयिता है और कौन सी किताब है। ठीक, और इनकी किताब को बिल्कुल मतलब रट्टा मार लीजिएगा। रट्टा मारने का 2 टेक्निक होता है। एक ऐसे किताब खोले, पढ़े, किताब बंद किया और आंख बंद करके सोच रहे हैं, टेक्निक संख्या 1। और टेक्निक संख्या 2 होती है रट्टा मारने की, किताब को देख देख के हिल हिल के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो हिलने वाली टेक्निक होती है, ये टेक्निक आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में वो ऐसे ठूस ठूस के भर देगा। आंख बंद करके याद करेंगे तो वो आंख बंद करके फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसे हिल हिल के जो लोग याद करते हैं ना, देख के राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये वाली टेक्निक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली किताब है योग सूत्र ही, जो आपका सामान्य है। योग सूत्र पतंजलि कृत है। समय इसका लगभग 350 से 400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर है योग भाष्य। अगली जो किताब है योग भाष्य, ये वेद व्यास कृत मानी जाती है। जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, उनकी किताब मानी जाती है योग भाष्य। उसके बाद वाचस्पति मिश्र एक हुए हैं, हम ही लोगों के खानदान के होंगे किसी, मुझे तो पता नहीं है ना। मुझे लगता है मिश्रा जी लोग बड़ा अच्छा व्याख्या करते हैं योग की, है ना। तो पतंजलि के बाद वाले क्रम में विद्या वाचस्पति मिश्र जो है, उनका बड़ा नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी थी तत्वेश्वरवादी। प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनेगी, चाहे जब बने या आता भी होगा। तत्वेश्वरवादी किताब के लेखक कौन है ना, तत्वेश्वरवादी। क्या समय रहा होगा इनका, इनके लिखने का जानते हैं? 840 840-41 के आसपास इनकी किताब पूर्ण हुई थी। 840 ईस्वी, 840। तत्वेश्वरवादी 800 में तो इवन आप आक्रमण देखिए, उस समय वो जो आया था नादिर शाह का, जो आक्रमण होना शुरू हुआ था, वो 780 के आसपास से शुरू हुआ है। जो बाहरी जो आक्रमण हुए हैं ना, इन्वेडर्स जो शुरू हुए हैं, बेसिकली भक्ति काल का बड़ा प्रबल अवस्था माना जाता है। अगर भारतीय साहित्य को देखा जाए तो मतलब यही नादिर शाह के आक्रमण से पहले का जो सेगमेंट है, जब ये मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं, इसके पहले का, अगर ये आक्रमणकारी चलो आक्रमण करके जीत के पैसा लेके चले गए होते ना, तो भी हम लोग बड़े वो रहते, संतुष्ट रहते। इन लोगों ने ऐसी ऐसी सारी किताबें जला दी ना, पूरा मंदिर, क्योंकि हमारे मंदिरों में पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया बख्तियार खिलजी ने। और वो उसमें इतनी जबरदस्त किताबें थी, नहीं तो ये माइकल फैराडे वगैरह, इन लोगों की औकात क्या थी सेल बनाने की और ये सब करने की। यहाँ पे ताम्रपत्र पे, है ना, और अगस्त्य ऋषि के द्वारा बताई गई कितनी थियोरीज हैं, और बहुत बड़ी बड़ी थियोरीज हैं। एक मेरे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में मैं था, वहाँ पे कुछ कार्य से कुछ लंबे दिनों तक रहना था, तो मैंने कहा चलो एक कोर्स भी कर लेते हैं, बैठे बैठे पढ़ाई भी कर ली। तो वहां पे एक मेरे लेफ्टिस्ट प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बोला कि संयोग से बात करते करते बात चल निकली, और बात चल निकली तो ये बात पहुंच गई कि हाइड्रोजन को खोजा किसने और नाइट्रोजन इत्यादि को खोजा किसने। तो इस विषय पे उन्होंने वैज्ञानिक का नाम बताया। मैंने बोला बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ श्लोकों में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का वर्णन है। तो इस विषय पे जब परिकल्पना चलती गई, और जब वो मतलब उस समय हमारे यहाँ प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जो थे, वो वाइस चांसलर थे, बात वहां तक पहुंच गई। और फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया, जिससे पूरा यूनिवर्सिटी जो है, प्रशासन बड़ा स्तब्ध रहा था। वो व्याख्यान उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया इवन उसके लिए, पूरे भारत के बड़े संदर्भित विद्वान लोग आए, और उन्होंने उसमें ये प्रवचन दिया। एक बात कही उन्होंने, प्रवचन क्या दिया, एक बात कही कि
एक बार भारत का इकोनॉमिक इतिहास लिखा जा रहा था। तो इकोनॉमिक इतिहास लिखने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा, कहानी बड़ी जबरदस्त है। इकोनॉमिक हिस्ट्री को लिखा जा रहा था कि पूरे विश्व का इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी है ना, कौन सा देश सबसे प्रबल रहा है। तो एक राइटर हुए जिन्होंने लिखा और उसमें बताया कि लगभग पूरे विश्व का 80 से 90% इकोनॉमिक ट्रेड ये भक्ति काल के दौरान भारत काउंटर करता था। जब से पृथ्वी बनी है, जब से आक्रमणकारी भारत में नहीं आए थे, तो वो समय था। तो बेसिकली विद्या वाचस्पति मिश्र जो थे, वाचस्पति मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं, तत्वेश्वरवादी उनकी किताब है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बहुत सारे काउंटर्स लिखे गए हैं इस पे, बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी अगर आप तत्वेश्वरवादी पढ़ते हैं तो। उसके बाद याज्ञवल्क्य हैं, जो यज्ञ के पिता भी कहे जाते हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है योग याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य। एक राजा भोज हुए हैं, आपने सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। ये वही वाले राजा भोज हैं। इनकी एक किताब है भोज वृत्ति। ये करीब करीब 11वीं शताब्दी यानी कि 1200 कुछ ईस्वी के आसपास में लिखी गई होगी, है ना। 1200 का समय है, आपको पता है ना कि कौन 1200 में किसका आक्रमण चल रहा था, उस समय कौन आ रहा था भारत में हमला करने के लिए। अरे इसका इल्तुतमिश का जी, चंद्रगुप्त। अरे नहीं, चंद्रगुप्त तो 300 में थे। ये इल्तुतमिश का जीजा जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, नादिर शाह। मंगोलों का था। 1291 उसी के खानदान के लोग थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मालिक था ना, वो उस समय आया था 11 सर 1200। मंगोलिया बुलाया था मंगोलिया, मंगोल नहीं, मंगोलों का। गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ। हाँ 1291, फिर 92 में नहीं, पृथ्वीराज के साथ उस समय युद्ध होता था, 93 में हुआ। उसका 6-7 साल बाद वो मर गया। वो दास वंश जो है, जिसको मलूक वंश भी कहा जाता है, वो शुरू होता है अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो। उसके बाद फिर ये आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और फिर यही रजिया सुल्तान वाला क्रम शुरू हो जाता है। कालांतर में 1300 के ईस्वी में शुरू होता है। उसी समय राजा भोज हुए हैं, उनकी किताब थी भोज वृत्ति। अगला है गुरु, इसी ये वो ही समय था जिस समय गुरु गोरक्षनाथ हुआ करते थे, ठीक है। और गजब की सिद्धि थी गुरु गोरक्ष के नाथ के पास। 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का समय था जब उनकी किताब एक थी गोरक्ष शतक, जो हम लोग पढ़ते हैं। उनके कहे हुए श्लोकों और सूत्रों का संकलन है गोरक्ष शतक। एक योग वार्तिक करके किताब है, ये सब शायद आपको मिले ना मिले, आप एक बार देखिएगा। कुछ किताबें तो मेरे टेलीग्राम पे हैं, आपको अगर मौका मिले तो टेलीग्राम जरूर खोल लिया कीजिए। भोज वृत्ति, सॉरी, योग वार्तिक जो है वो विज्ञान भिक्षु की किताब है। ये 1700 के आसपास में लिखी गई थी, जो योग वार्तिका है। 1700 का समय आप ये समझिए यूं कि ये सासाराम में जो मरा हुआ है, वो उसका सासाराम में जिसकी लाश दफनाई गई है, यानी कि अकबर के खानदान के बाद औरंगजेब के आसपास का जो समय था, उस समय तो एक शेर शाह सूरी हुआ करता था जिसको सासाराम में दफनाया गया है। तो वो जो समय अंतराल है, ये 17 के आसपास में औरंगजेब समाप्त हो रहा था और ये इन लोगों की स्थिति बढ़ रही थी। तो उस समय किताब ये आई थी योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु की। विज्ञान भिक्षु की एक और किताब है जिसका संकलन इस समय बहुत कम मिलता है, योग सार संग्रह। योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु की ही एक किताब है। यही वो समय था जिस समय हठ योग प्रदीपिका का भी प्रकाशन था, और ये स्वात्माराम, स्वामी स्वात्माराम के द्वारा लिखित पुस्तक है। चूंकि हठ योग प्रदीपिका जो है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, विषय से विषयांतर नहीं होती है। देखिए, एक साथ में लिखी तो कई सारी किताबें जाती हैं, एक पेपर होता है तो एक ही व्यक्ति टॉप करता है, हर व्यक्ति टॉप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो जो विषय से डाइवर्ट ज्यादा होता है वो फेल होता रहता है। जो विषय पे और बिल्कुल टू द पॉइंट लिख रहा होता है उसकी चीजें क्लियर होती हैं। तो कम लिखिए, क्रिस्टल क्लियर लिखिए। हठ योग प्रदीपिका को यूनिवर्सिटीज ने एक्वायर किया, उसको सफलता से स्वीकार किया, लिहाजा हठ योग प्रदीपिका जो है वो स्वामी स्वात्माराम का नाम तो है, सामान्य प्रक्रम में ज्यादा है। योग सार संग्रह का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि उसकी डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद आती है सूत्र वृत्ति, एक किताब है। ये मराठी लेखक एक हैं गणेश भाव करके, उनकी किताब है सूत्र वृत्ति।
एक योग सूत्र वृत्ति है, वो नागेश भट्ट की किताब है। ये 18वीं शताब्दी के आसपास आती है, यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1800 के आसपास, जिस समय ये हमारे यहाँ आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति वगैरह का काल चल रहा था, उसके जस्ट थोड़े से पहले के समय में। कौन सी सर? नागेश भट्ट की? योग सूत्र वृत्ति। सूत्र वृत्ति गणेश भाव की है और योग सूत्र वृत्ति नागेश भट्ट की है। शिव संहिता किसने लिखी है, इसका कोई वर्णन नहीं है, राइटर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। घेरंड संहिता का क्लियर है, घेरंड मुनि के द्वारा ही है। एक बड़ी जबरदस्त किताब है जिसको अंडरलाइन आपको करना चाहिए और कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ लीजिए, हठ रत्नावली। ये वही किताब है जिसने कपालभाति को कपालभाति मानने से मना कर दिया। श्रीनिवास भट्ट की किताब है। इसने सीधे कह दिया कि ये कपालभाति नहीं, ये कपाल भंसती है। जिसको आप ये कपाल भाती भाती कह रहे हो, ये अर्थ ही गलत है। इसका नाम है कपाल भंसती, और ये क्या है, इसका पूरा सिस्टम अलग है थोड़ा, ठीक है। कपाल भंसती इसको बोलते हैं। तो श्रीनिवास भट्ट, ये भी लगभग 1800 के आसपास में किताब आई थी। इसी ने कहा कि कपाल भंसती क्रिया नहीं प्राणायाम है, ठीक है ना। तो कभी मौका मिले तो आप श्रीनिवास भट्ट को पढ़िएगा। बड़ा यूनिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इनका, अलग तरीके से हर चीज को अलग तरीके से और सूत्रों में कह सकने की क्षमता जो है वो है इनके पास में, ठीक। एक किताब है मणि प्रभा, हालांकि उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी है। ये यति संप्रदाय जो है, एक है ना, यति संप्रदाय हिंदुओं में होता है, शायद आप लोग जानते होंगे। ये रामानंद यति हुए हैं, एक मुनि है, उनकी किताब है मणि प्रभा। 18वीं शताब्दी यानी 1900 के शुरुआत में, सन 1912-13, जिस समय आपके ये अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत, जिस समय रामानंद यति। अभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक यति संप्रदाय रहता है, जिसके एक मुनि हैं, उन लोगों ने काफी, जो शनि भगवान की पूजा करते हैं लोग, उनका एक संप्रदाय है, नोएडा के आसपास में रहता है, यतियों का संप्रदाय, ठीक है। यति मानव का भी एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। एक ययाति मानव, यति मानव होता है जो जिसे हिम मानव कहा जाता है, जो पहाड़ों पे रहता है, आपने सुना होगा। कभी कभी आर्मी वाले फोटोज भेजते रहते हैं ऐसे यति मानव की, ठीक है। बहरहाल एक नारायण तीर्थ हुए हैं, उनकी एक सूत्रार्थ प्रबोधिनी किताब है, वो भी योग से संबंधित पुस्तक है। सूत्रार्थ प्रबोधिनी, नारायण तीर्थ नाम है इनका। एक किताब है जो 1737 ईस्वी में लिखी गई थी। जयत राम करके एक राइटर है, जयत राम, और जयत राम की किताब है जोग प्रदीपिका। गलती से जोग प्रदीपिका, अगर कभी ऐसा हो कि योग प्रदीपिका, अगर मानिए लोग क्या समझेंगे, जो लोग एक्स्ट्रा बुद्धिमान होंगे, अगर आ गया कि जोग प्रदीपिका किसने लिखी है, तो कुछ एक्स्ट्रा बुद्धिमान लोग होंगे जो ये समझेंगे कि गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसमें हठ लगाना भूल गया है और य का ज कर दिया है, तो लिहाजा स्वात्मा राम को पकड़ लीजिए, है ना। तो ऐसे बुद्धिमान लोगों से आप थोड़ा बचिएगा और जो लिखा हो उसको सही माना कीजिए। एक क्या बताऊं मैं, अभी एक कोई आसन आया था इसमें ना, वो अभी एक किसी आसन का नाम आया था ना इस बार वाले नेट के एग्जाम में, ये कौन सा आसन है, किसी को याद है क्या? इस बार कोई एक आसन का नाम आया था, उसमें अर्थ का अनर्थ कर दिया एक लड़के ने, मेरे को बता रहा, आसन का नाम बताइए जरा, मुझे याद नहीं आ रहा, वो दिमाग से मिस हो रहा है। इसी बार के पेपर में आया है कि ये आसन कहाँ है या कब आया है, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, है ना। वो ठौका कुछ और पड़ गया था उसको, और उसको पढ़ के अर्थ का अनर्थ कर दिया, हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में वो बात गड़बड़ हो गई थी, मैं बताऊंगा आपको बहरहाल, ठीक है। तो जोग प्रदीपिका जो है वो जयत राम की किताब है, 1737 ईस्वी में लिखी हुई, ब्रज भाषा यानी मथुरा में जो भाषा बोली जाती है श्री कृष्ण भगवान के यहाँ, उस भाषा में लिखी हुई ये पुस्तक है, ठीक है। एक योग साधन है किताब, शिव मुनि द्वारा लिखित है, ठीक है। और फिर बहुत सारी लेटेस्ट किताबें तो इस समय हैं ही हैं, ठीक है। और अंग्रेजों का तो कोई, इस समय वैसे अंग्रेजों ने बहुत बहुत काम किया है योग के ऊपर, ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं
लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी में उन किताबों का कोई यूज है और ना हमें उनको कभी पढ़ना है जिंदगी में। हमें बस ज्ञान लेके और साइड हो जाना है कि ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने कभी स्थान दिया अंग्रेजों को, जैसे रिची मिचर्ड है और भी बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, है ना, जिन लोगों ने बहुत थियोरेटिकल अपग्रेड किया है योग को डेफिनेटली, लेकिन हमें इसके आध्यात्मिक स्वरूप को बचा के रखना है। मैं वियतनाम में हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी भाषा में ही मैं संवाद करूँ। हिंदी भाषा का मतलब जैसे फेसबुक वगैरह पे अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं हिंदी में ही लिख के लोगों को भेजता हूँ कि आप कन्वर्ट कीजिए अपनी भाषा में। मैं इसको अंग्रेजी, मतलब मेरी प्रथम भाषा मैं नहीं बनाना चाहता। जब मुझे लगता है कि अंग्रेजी ही बोलना जरूरी है, जहाँ पे बहुत सारे देश के लोग हैं, तभी अंग्रेजी बोल के और पटाक्षेप करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो कोशिश ये रहती है, और सामान्य शब्द शैली में भी आपने देखा होगा कि मैं सोच सोच के संस्कृत के शब्द नहीं बोलता हूँ। कि जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलता है ना कि भाई जाने का और ऐसे बोलने का आत्मविश्वास, है ना। आपने सुना है कभी मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म बताता है भारी भारी शब्द फेंकने का। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई में बोलता है कि भारी भारी शब्द फेंकिए, है ना। तो मैं भारी भारी शब्द जबरदस्ती नहीं बोल रहा होता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी मुख्य भाषा है। तो ये आपसे भी अनुरोध है कि जब आप जाइएगा कभी आगे तो इस व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। परिभाषा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि परिभाषा के क्रम में मेरे पास अभी और बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन समय ज्यादा ना हो इसके लिए हम लोग को आज विदा लेना पड़ेगा। आप अब आराम कीजिए, कल हम लोग परिभाषाओं के स्वरूप को जानेंगे। आज हमने उपनिषदों में योग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 50 या 70% कह लीजिए, और वेदों का योग हमने निपटा लिया। साथ में पुराणों में जो योग आ रहा है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं योग से संबंधित, मैंने उसको भी आपको लिखा दिया है। आगे परिभाषाएं बहुत सारी हैं जो जारी रहेंगी, जिन परिभाषाओं में पतंजलि योग सूत्र है, मनुस्मृति है, कुछ उपनिषद भी ले लिया जाएगा, सांख्य दर्शन ले लिया जाएगा, अग्नि पुराण वगैरह भी है, उसका भी थोड़ा सा वर्णन है। वैशेषिक सूत्र में भी कुछ श्लोक हैं, गीता में भी बहुत सारे श्लोकों का वर्णन है, और कुछ राइटर्स हैं जैसे महर्षि अरविंद हैं, और कुछ क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल किताबें, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, इन सब में भी योग है। तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम लोग, माफ कीजिए, थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम लोग उसका भी करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि योग के जितने भी वक्ता हुए हैं, है ना, उन सारे वक्ताओं का एक एक लेख पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, समझ लिया जाए, और जितनी संभावनाएं बनती हैं उतनी संभावनाओं को हम लोग निकाल लिया जाए। तो कल मैं आपको सांख्य दर्शन, कैवल्य उपनिषद हो गया, अग्नि पुराणों का तो मैंने बता दिया, और भी दो चार जो किताबें वैशेषिक वगैरह हैं उन सबके विषय में बता के, और कल योग की परिभाषा को फिनिश कर दूंगा। लिहाजा प्रथम हिस्सा जो होगा यूनिट 1 का प्रथम हिस्सा, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ योग, वो हो जाएगा फिनिश। अर्थ, परिभाषाएं एवं इतिहास, ये कल का विषय रहेगा, और कल यूनिट 1 का 10% हिस्सा हम लोग फिनिश कर देंगे। 10%, इसके बाद के 90% में हमें बहुत, मतलब धीरे धीरे चलेंगे ऐसे आराम से चलते हुए, क्योंकि ये हमारा मार्च का था ही नहीं, ये हमें अप्रैल में करना था। 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक यूनिट 1 निपटानी थी। हम लोग इसको मार्च 5, या मुझे लग रहा है 5 दिन का करते हुए, यानी आज अगर मान के चलिए 20 मार्च है तो 25 मार्च तक जाते जाते हम यूनिट 1 को भी 50% खत्म कर देंगे, या 80% खत्म कर देंगे। लिहाजा अगर इस रफ्तार से चलते रहे, बहुत तरीके से अगर चलते रहे, तो मुझे लग रहा है मई लास्ट जाते जाते हम लोग पूरा कोर्स ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए बस आज इतना ही, और ग्रुप में समझाइएगा लोगों को, अगर आप लोगों को मौका मिले तो। मेरे को थोड़ा कुछ कार्य करना है कि समय से ज्वाइन हो जाइए, मैं धन्यवाद सर। रुक भी सकता हूँ जी। चलिए बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं हम लोग कल। अपने समय से आप लोग आ जाइए 2-3 मिनट पहले। अगर नहीं आना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं मैसेज जरूर डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन आप आइए, अपने समय से वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके